हेलो फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका इस अल्टीमेट एक्सप्लेनर में। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक अभेद्य किला है, एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस जिसे क्रॉस करना नामुमकिन है। लेकिन आज हम इस किले के हर एक दरवाजे को डीकोड करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली फॉर अ फाइनल एग्जाम्स। फेल टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू फेल द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई डराने की बात नहीं है, रियलिटी है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम इस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को पूरी तरह से मास्टर करेंगे। ये रहा हमारा सिलेबस मैप, जिसे हमें कौन का करना है। हिस्ट्री एंड मेकिंग, इक्वालिटी एंड फ्रीडम्स, सेक्युलरिज्म, पर्सनल लिबर्टी, डीपीएसपीज और आखिर में एक रैपिड रिवीजन और क्यूएनए। चलिए शुरू करते हैं। Unit 1 History and Making The Foundation of the Fortress। हिस्ट्री को हम 3 मेन फेजेस में समझ सकते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स ने फाउंडेशन की ईंटें रखना शुरू किया था 1858 में, जब क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर टेक ओवर की। फिर आता है 1919 से 1947 का वक्त, द गांधी एरा। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को इसकी मॉरल सोल दी। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन करना, आर्टिकल 40 में ग्राम स्वराज लाना, ये सब यहीं का इन्फ्लुएंस है। और फाइनली 1946 से 1949 के बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में हमारा क्वाजी फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर ड्राफ्ट हुआ, जिसे बनने में लगभग 3 साल लग गए। अब एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। आपको पता है, 50% से ज्यादा कोर फेडरल फ्रेमवर्क हमने सीधा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी पेस्ट किया है। ये फेडरल लिस्ट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब वहीं से आए हैं। बाकी 50% हमने ग्लोबल इंस्पिरेशन से लिया। इसे फाइनल एग्जाम के लिए पक्का याद रखना। Unit 2 Equality and Freedoms The Twin Pillars। दोस्तों, आर्टिकल 14 एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है और इसका ड्यूअलिज्म समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका सिंपल मतलब है कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक अमेरिकन ओरिजिन का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी जो लोग सेम सिचुएशंस में हैं उनके साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। दोनों के ओरिजिन और नेचर का ये डिफरेंस एग्जाम पेपर में क्लियरली हाईलाइट करना, मार्क्स सीधा बढ़ जाएंगे। अपने आंसर्स हमेशा क्रोनोलॉजिकली स्ट्रक्चर करना। पहले ट्रेडिशनल टेस्ट एक्सप्लेन करो, यानी अनवर अली सरकार केस। इसमें 2 चीजें आती हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सिस। इसका मतलब क्या है? अगर मैं क्लास के बच्चों को उनके शू साइज के हिसाब से पास या फेल करूं, तो ये टोटली आर्बिट्ररी है ना। इसका पासिंग ग्रेड्स के साथ कोई रैशनल नेक्सिस नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से करूं, तब वो सेंसिबल है। फिर आता है मॉडर्न टेस्ट, ईपी रोयाप्पा केस से। ये कहता है कि स्टेट का कोई भी एक्शन अगर आर्बिट्ररी है तो वो इक्वालिटी के खिलाफ है। और आखिर में सब्सटैंटिव जस्टिस, जहां रिजर्वेशंस और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को इंदिरा साहनी और विशाखा केस से जस्टिफाई किया गया। अब बात करते हैं फ्रीडम्स की। आर्टिकल 19(1) हमें 6 कोर डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स देता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें राइट टू साइलेंस भी शामिल है। याद है ना बिजॉय इमैनुअल केस? उसके बाद असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। लेकिन ध्यान दीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। 44th अमेंडमेंट ने इसे डिमोट करके एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। और सबसे बड़ा कैच, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये टाइटली बॉक्स्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। Unit 3 Secularism and Minorities The Inner Sanctum। इंडियन सेक्युलरिज्म स्ट्रिक्ट वेस्टर्न मॉडल से बहुत अलग है। वहाँ चर्च और स्टेट के बीच एक पक्की दीवार होती है, पर हमारा मॉडल सर्वधर्मा संभव पर बेस्ड है। इसका मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। लेकिन स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, शायरा बानो केस, जहां ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ये पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फटाफट इन तीनों का डिस्टिंक्शन ध्यान से सुनो। आर्टिकल 25 एंड 26 इंडिविजुअल और ग्रुप फेथ की बात करते हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू द ERP टेस्ट, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। आर्टिकल 29 सभी सिटीजन्स को उनका कल्चर प्रिजर्व करने का इंक्लूसिव राइट देता है, पर आर्टिकल 30 एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट देता है। यहाँ TMA पाई केस कोट करना बिल्कुल मत भूलना, जो स्ट्रिक्टली क्लियर करता है कि राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब राइट टू मैल एडमिनिस्टर नहीं होता। Unit 4 Personal Liberty The Ultimate Shield।
आर्टिकल 20 किसी भी अक्यूज्ड के लिए एक ढाल का काम करता है। 21 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यानी पुरानी डेट से कोई नया क्राइम लागू नहीं कर सकते। 22 है नो डबल जेपडी। इसे ऐसे याद रखो, बचपन में अगर आपने कांच का ग्लास तोड़ा था तो मम्मी से एक ही बार पिटाई पड़ी थी ना। एक ही गलती के लिए 2 बार थोड़ी पिटते थे, बस वही है, एक ही ऑफेंस की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और 23 है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसमें आपको सेल्वी केस का जिक्र करके बताना है कि नार्को एनालिसिस कंपल्सरी नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, ये सबसे बड़ा एग्जाम हैक दे रहा हूँ। आर्टिकल 21A के गोपालन केस में बस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तक सीमित था, पर मनिका गांधी केस ने इसमें लिटरली जान फूंक दी और इसे ड्यू प्रोसेस यानी जस्ट, फेयर और रीजनेबल बना दिया। एक बात आज ही दिमाग में बिठा लो, कभी भी एग्जाम में आर्टिकल 21 के बारे में लिखो तो बिना गोल्डन ट्रायंगल ड्रॉ किए आगे मत बढ़ना। आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए हैं, इसी ट्रायंगल से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आर्टिकल 22 देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक नेसेसरी ईविल है स्टेट सिक्योरिटी के लिए, जहां ट्रायल के बिना आपको डिटेन किया जाता है, पर इसमें स्ट्रिक्ट स्टेप्स और चेक्स हैं, आर्बिट्रेरी नहीं है कुछ भी। पहला, मैक्सिमम 3 महीने की स्ट्रिक्ट लिमिट है। अगर इससे आगे एक्सटेंड करना है तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए ही चाहिए। और डिटेनू को इमीडिएट ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने होंगे और उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट देना होगा। इन स्टेप्स को एज इट इज पेपर में लिखना। Unit 5, DPSPs and Duties, the Roof and Maintenance. मिनर्वा मिल्स केस का ये एग्जैक्ट कोट अभी के अभी मेमोराइज कर लो। The Constitution is built on the bedrock of a harmonious balance. They are the twin wheels of a chariot. ये स्टेटमेंट एग्जाम पेपर में डायरेक्टली एक्सप्लेन करने को आता है। फंडामेंटल राइट्स और DPSPs रथ के 2 पहिए हैं, दोनों में से किसी एक की एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को गिरा देगी। अब इस पूरे सोशो इकोनॉमिक विजन को ग्राउंड रियलिटी बनने के लिए जुडिशरी ने कुछ टूल्स बनाए। PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जस्टिस PN भगवती ने लीड किया। इसमें लोकस स्टैंडी को रिलैक्स करके मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज सुनी गई, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में आप देख सकते हैं। और उसी वक्त 42nd अमेंडमेंट के दौरान स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई अंडर आर्टिकल 51A। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। Unit 6, Rapid Revision and Q&A, Final Inspection. आर यू रेडी? 30 सेकंड का रैपिड फायर मैप शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 मीन्स नॉन आर्बिट्रेरीनेस, रोयप्पा केस से। आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम्स हैं जो टाइटली रिस्ट्रिक्टेड हैं। आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस की बात करता है मेनका गांधी केस के थ्रू। इन तीनों को मिला के बनता है द गोल्डन ट्रायंगल। 44th अमेंडमेंट ने प्रॉपर्टी राइट को डिमोट करके आर्ट 300A में डाल दिया। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के 3 महीने वाले स्ट्रिक्ट चेक्स लगाता है। और मिनर्वा मिल्स कहता है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs रथ के 2 ट्विन व्हील्स हैं। बूम, पूरा आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट सेट। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम टेस्ट, लेट्स सी आपको कितना याद है। सोचो, कौन सा लैंडमार्क केस था जिसने आर्टिकल 21 को प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से निकालकर सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस में बदला? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। द आंसर इज मनेका गांधी केस। एक और क्विक टेस्ट, आर्टिकल 14 पर एग्जाम में अपना आंसर किस स्ट्रक्चर में लिखोगे? याद करो मैंने क्या बताया था। हमेशा क्रोनोलॉजिकली, पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी अनवर अली केस, और उसके बाद सीधा मॉडर्न नॉन आर्बिट्रेरीनेस यानी रोयप्पा केस। ये मार्क्स मैक्सिमाइज करने की परफेक्ट टेक्निक है। और आज का आखिरी हाई इम्पैक्ट लीगल मैक्सिम जो आपको हर हाल में अपने एग्जाम में यूज करना ही करना है, यूबी जुस इबी रेमीडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए इसे जरूर कोट करना। आज हमने इस पूरे किले को कॉन्कर कर लिया है। आप अब इन सारे एग्जाम स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स के मास्टर बन चुके हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।